दोस्तों नमस्ते। आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन। अगर मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे क्रमशः कहानी लिखने का प्रोत्साहन मिलता रहे। जाड़े की छुट्टियां खत्म हुई। आज स्कूल में टिफ़िन होते ही सारे बच्चे आकर धूप में खड़े हो गए। कोई टोली धूप में ही बैठकर अपना टिफ़िन खाने लगा तो कोई टोली आराम से बैठकर गुनगुनी धूप में सुस्ताने लगा। इधर 12वीं क्लास के छात्रों का दल इकट्ठे होकर एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गया। अब सब छात्र चारों ओर से बड़े ही ध्यान से मुकेश की बातें सुन रहे थे और मुकेश कह रहा था, इस जाड़े की छुट्टियों में मैं अंडमान गया हुआ था। अंडमान में पहुंचते ही पहले ही दिन हमने सेलुलर जेल का सफ़र किया, जिसमें हमारे वीर क्रांतिकारी भारतीयों की अमर गाथा को संजो कर रखा गया है। आज हम उन वीर क्रांतिकारी भारतीयों के बलिदान, देश प्रेम तथा त्याग और कुर्बानी के चलते ही आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। अंग्रेजों के निर्मम अत्याचार से घबराकर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका कोई धर्म नहीं था, उनकी कोई जाति नहीं थी। वे तो सिर्फ एक ही भाषा जानते थे, देश प्रेम की भाषा। मुकेश की आंखें छलछला गई अपने उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की दास्तां बयान करते हुए। सारे छात्र आत्मविभोर होकर मुकेश की बातें सुन रहे थे। मुकेश कहता चला जा रहा था, सचमुच सेलुलर जेल की वो भयावह और निर्मम अत्याचार जो कि ब्रिटिश सेना ने हमारे भारतीयों पर की थी, उसे कितनी अच्छी तरह से जीवंत बनाकर हमारी सरकार ने अपने समस्त देशवासियों को अर्पित किया है, जिससे कि हम उन वीर देशभक्तों का त्याग हम कभी भुला न पाए तथा पीढ़ी दर पीढ़ी हम उन्हें याद रखें। हमारे सारे वीर जवान देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। फांसी घर, काल कोठरी देखते ही दिल दहल जाता है। वह सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड प्रोग्राम मुझसे भुलाए नहीं भूल रहा है। काला पानी की सजा देने हमारे वीर क्रांतिकारियों को अंडमान लाया जाता था और उन पर कठोर अत्याचार किया जाता था। धन्य है हमारे वे वीर देश के नौजवान, धन्य है हमारे वे वीर देश के नौजवान, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद किया है। हमारी सरकार ने इस अंडमान शहर को एक स्मारक शहर के रूप में परिवर्तित कर नए सिरे से सबका नामांकन किया है। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, वीर सावरकर एयरपोर्ट और भी सारे वीर की गाथा इस शहर में हम देखते हैं। मुकेश अपने दोस्तों से कह रहा था, अगर तुम्हें भी मौका मिलता है तो तुम भी जरूर एक बार अंडमान जाओ। यह एक ऐतिहासिक शहर है जिसे हम सबको देखना चाहिए। अंडमान एक अति सुंदर द्वीप पुंज है जिसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। समुद्र के पानी का रंग कहीं नीला तो कहीं हरा, कहीं सफ़ेद तो कहीं काला। इसकी नैसर्गिक सुंदरता को देखते ही मन प्रफुल्ल तथा आनंदित हो उठता है। इतनी विचित्रता जैसे किसी ने स्वयं आकर कैनवस के ऊपर सब चित्रित कर गया हो। मुकेश की बातों से सारे वे मित्र इतने प्रभावित हुए कि सबने आपस में मिलकर एक ही निर्णय पर पहुँचे कि चलो टीचर जी से जाकर कहते हैं हमें इस गर्मी की छुट्टियों में इस बार एक्सकर्शन पर अंडमान ही लेकर चले। और तभी मुकेश सहसा खड़ा होकर कह उठा, आओ साथियों, हम सब मिलकर
हमारे उन वीर क्रांतिकारियों की याद में 2 मिनट का मौन व्रत पालन करते हैं।